अस्सलाम वालेकुम जी। तो जो आज का मेरा टॉपिक है वो है बैन नेक वाली कमीज़ के ऊपर। लंबाई आपने अपने हिसाब से लेनी होती है। तीरा जो है ना उसमें आपने नॉर्मल तीरे में हाफ इंच प्लस करना, सॉरी 1 इंच आपने प्लस करना है। क्योंकि वो बैन के लिए होगा और उसके बाद आपने सिलाई मार्जिन 1 इंच रखना है। तो कुल हमारा तैयार 15 इंच आएगा चेस्ट, 17 इंच कमर, 16 इंच हिप, 19 शोल्डर टू वेस्ट, 13 शोल्डर टू हिप, 19 कमर की जो सिलाई है। ये मेन चीज़ होती है बैन वाली कमीज़ के ऊपर। बाजू की लंबाई है 20 इंच, बाइचेप से 7 इंच, खुलाई है 5 इंच बाजू की। और बैन नेक में जो हमारा लेंथ होती है वो होती है 6 इंच। और बैन नेक कोई सा भी आप जिसके ऊपर आपने बैन लगाना हो वो आप फिर साथ में यहाँ पर आप ड्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। और अपने फ़ोन की पिक्चर जो है इनके 7वें नंबर पर है, तो यहाँ पर आप 7वां नंबर या 8वां नंबर जो भी है आप वो लगा सकते हो। ठीक हो गया। इसके बाद ये मैंने नॉर्मल एक ये लगा लिए हैं। तीरे का जो था वो हाफ लगाया है 7.5 इंच। यहाँ पर अमूमन वही लगाकर स्टेप कर दिया है। इसके बाद शोल्डर टू वेस्टर्न और हिप लाइन लगाई है। हिप लाइन लगाने के बाद अमूमन जो हमारा चलता है यहाँ पर ऐसे 2.5 इंच बाय ढाई का मैंने विड्थ भी ढाई और लेंथ भी ढाई ही रखी है। ये मैंने किस तरीके से निकाली है, जब भी हमारी जो गर्दन थी 14 इंच थी, यानी कि बिल्कुल टाइट, एक फिंगर को मैं आपको करके बताती हूँ, बिल्कुल ऐसे टाइट लिया था तो हमारी 14 इंच आती है। तो 14 इंच को हमने प्लस की, सॉरी 5 हिस्सों में हमने बांट दिया। जब 5 हिस्सों में हमने बांटा तो हमारे पास आया 2.5 इंच। 2.5 इंच जब आया तो इसमें हमने ऐसे ही लगा लिया, 2.5 बाय 2.5 का लगाया। और अब हमने जो गुलाई इसमें देनी है वो हमने 1 या 2 पॉइंट छोड़कर ऐसे इसमें गुलाई देनी है। ये हमारी कटिंग होगी, ना कि ये 2.5 बाय 2.5 की। हमने 2.25 की जो कटाई है ना वो वाली करनी है। यहाँ पर हम जब करेंगे तो जब बैंड का ऐसे साथ में जोड़ेंगे तो वो इसी के ऊपर ही आएगा, तो हमारा जो नेक है वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। अच्छा जी, आर्म यहाँ से जो हमारी, तो शोल्डर से हमने 1 इंच डाउन करना है, सॉरी हाफ इंच हमने डाउन करना होता है। फ्रंट जो पीस है हमारा वहाँ पर हमने हाफ इंच डाउन करना है। और बैक का जो हमारा पल्ला है वो हमने पहले ही 1 इंच बढ़ा कर रखा हुआ है। ठीक हो गया। अब ये जो हमारा टोटल पीछे का 1 इंच है और 1 इंच को निकाल कर हमारा 7 इंच की जो लेंथ है वो परफेक्ट आ गई। ये मैंने किस तरीके से निकाली है कि जो हमारी साइड की सिलाई थी, जो मैंने आपको बताया कि साइड की जो सिलाई है वो नीचे हिप लाइन से ऊपर की तरफ जब मार्क करेंगे ऐसे 13 इंच, तो ऐसे ये जो तरीकाकार है ये बैन नेक के लिए बहुत ही परफेक्ट है। बिल्कुल ही ये बिल्कुल यानी कि बोले ना कि आ जाता है ठीक ठाक, वैसा ये आर्म होल की लेंथ आ जाती है। इसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती या कस्टमर की भी कोई आपकी तरफ नहीं रहता कि जी हमारी नहीं आपने फिटिंग अच्छे से की। आपको इतनी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अब जो मेन मेरी बात थी बैन नेक के ऊपर, जब हम यहाँ से, तो एक चीज़ मैंने आपको समझा दी, यहाँ पर भी गलती करते हैं और यहाँ पर भी गलती है और आर्म होल की लेंथ पर भी कर लेते हैं। आर्म होल की लेंथ पर इसलिए करते हैं कि उनको होता है कि जी यहाँ से अगर हमने बड़ा किया है तो यहाँ से भी हम बड़ा कर लेंगे। नहीं, अमूमन मैंने देखा है मेरे पास जो बच्चियाँ आती हैं वो भी ऐसा काम कर जाती हैं, तो बाद में मुझे पहन कर बताती हैं कि जी बाजी हमसे ये हो गया। तो जी आप गलती करते हो, आप लोग भी, और आप लोग भी ऐसी गलती करते हो। तो अच्छे से आज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपको भी अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा जी, तो जो पहले हमारा तीरा था ना 13 इंच, इसमें जब हमने मार्जिन डालना था तो हमारा 14 इंच आना था। 14 इंच का हाफ करेंगे तो हमारे पास 7 इंच आना है। तो 7 इंच पर यहाँ से मार्क करेंगे ये। ठीक हो गया। बैक की तरफ से भी हमने कपड़ा मुकम्मल देना है और फ्रंट की तरफ से भी मुकम्मल देना है। इससे हमारी जो फिटिंग है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाती है।
कोई जोल वगैरह यहाँ से नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हमारी चेस्ट होती है, तो चेस्ट का जो कपड़ा हमने होता है वो यहाँ से देना होता है। नेक का जो है वो ऊपर से होना है यहाँ से, और शोल्डर यहाँ से होना है। यहाँ पर जो कपड़ा हमारा ज़्यादा वो जोल ही बनना है, इसलिए उसको निकाल देना बेहतर है, ना कि उसका जोल सहते रहना। यानी कि हमारी फिटिंग अच्छी नहीं है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो वो आप परफेक्ट कर सकते हो। अच्छा जी, ये जो हमने हाफ इंच अंदर की तरफ किया है, ये हमारी बैक की कटिंग है। तो हमारा जो चेस्ट का हाफ है, मैं सारी फिटिंग के निशान लगा लेती हूँ। ये देखें जी, मैंने नॉर्मल जैसे अमूमन लगा लिए जाते हैं वैसे निशान लगा दिए हैं। अब यहाँ से मैंने ऐसे गोलाई देनी है, ऐसे यहाँ पर आपने गुलाई नहीं देनी, ज़्यादा नहीं, यानी गुलाई देनी है, ज़्यादा नहीं देनी, नॉर्मल से ढीले हाथ की गुलाई देनी है। इसके बाद जी, जो हमने 1 इंच अंदर की तरफ करना होता है ना, अब हमने इस लाइन को मेन करके चलना है, क्योंकि हमारा मेन जो नॉर्मल हमारी कमीज़ के ऊपर है वो ऐसे ही वो हमारा मेन यही वाला निशान आता है नॉर्मल कमीज़ के ऊपर। अब यहाँ से 1 इंच हम अंदर की तरफ जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें फ्रंट आर्म होल की कटाई करनी है। ठीक है, ये लेंथ को मैं ऐसे सीधा कर लेती हूँ, ऐसे। अब यहाँ से ये जो हमारी चेस्ट के यहाँ से फ्रंट आर्म होल की हमने गोलाई देनी है, ऐसे। अच्छा जी, यहाँ से यहाँ तक जितनी हमारी यानी कि गैप आया है ना, उतना ही हमारा यहाँ से इसका भी गैप आना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो आपने नॉर्मल कर लेना है, लेकिन जितना हमारा यहाँ से गैप है उतना ही हमारा फ्रंट की जो गोलाई है उतना गैप आना चाहिए। तो अब मैं पहले ये जो हमारा फ्रंट की शोल्डर डाउन है वो हम कर लेते हैं ऐसे, और यही जो है लेंथ ऊपर की तरफ भी विड्थ मार्क कर देंगे जो नेक की है। तो यहाँ पर भी आपने 1 इंच, यानी ये वाला जो है ना आपका निशान, इस निशान से आपने ऊपर की तरफ 1 इंच पर मार्क करना है। ये मार्क किया, और अब इस निशान को इस निशान के साथ मिला देना है, यानी कि शोल्डर से यहाँ से भी 1 इंच और यहाँ से भी आपका 1 इंच ही बड़ा होना चाहिए, ना कि ज़्यादा। ठीक हो गया। अब मैं सारे फ्रंट के साथ साथ इसकी कटिंग करूँगी, फ्रंट के साथ कटिंग करके फिर हम अपनी फ्रंट की जो कटिंग है वो अलग से करेंगे। ये हो गया, ये चीज़ कट लगा देंगे। अब हम फ्रंट की भी गोलाई कर देंगे। फ्रंट की जो छटाई है वो कर देंगे। ये हो गया। अब जी जो हमारी बैक की जो लेंथ है, बैक से हमने कितना लेना है, तो वो हमने लेना है 1 इंच हर एक साइज में। हर एक साइज में आपने यही 1 इंच ही देना है। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर भी नहीं कटिंग करनी। अब हमने जो हमारी है छटाई, यानी कि 1 पॉइंट की जो छटाई है वो रख कर, यानी कि 1.25 इंच हमारे पीछे की तरफ से कटाई होगी, और इसके ऊपर हमारा बैन आएगा, इसके ऊपर हमारा बैन आएगा, तो हमारा 14 इंच बैन तैयार आ जाएगा। तो एक दफ़ा मैं आपको कट करके माप देती हूँ, ऐसे रख कर इस तरह से, और ऐसे। ये देखें जी, बिल्कुल परफेक्ट आया, इसमें कोई भी आगे पीछे नहीं हुई, बिल्कुल 7 इंच के ऊपर आ गया है। अब जी जो हमने नेक लाइन का लेंथ ली थी ना, वो यहाँ से लेनी है। यहाँ 1/2 इंच छोड़कर सिलाई मार्जिन का, यहाँ से हमने 6 इंच की लेंथ का ये
ऐसे मार्क करना है। अगर आप नाप जब लिया है तो आपने इस तरीके से लिया तो आपने इसी तरह निशान लगाना है। मैंने इसी तरह लिया, अगर आपने लिया है इस तरीके से तो आपने इसी तरह से लेना है। तो देख सकते हैं आपका एक फिंगर यानी कि हाफ इंच आपका जो है नेक लंबा हो गया है। ठीक, चलिए 3 इंच हमारा आगे की तरफ डिज़ाइन होगा और बाकी हमारा 20 इंच नेक है, सॉरी स्लीव्स है। तो यहाँ पर हमारा मार्क आएगा तो हाफ इंच हमारा पीछे की तरफ सिलाई मार्जिन चला जाएगा तो हमारा बेस इंच तैयार आ जाएगा। अच्छा जी, तो हमारी बाइसेप्स है 7 इंच, 7 इंच बाइसेप्स हम लेते हैं 5 इंच पर हर साइज में, छोटी बच्चियों में नहीं लेकिन बड़ों में 7 इंच हमारा यहाँ पर आएगा। पीछे से हम जो गोलाई देंगे वो देंगे 3 इंच पर, इस तरीके से। अब जो हमारा कंधा था वो था 8 इंच, यहाँ पर मार्क करेंगे, ऐसे होगा। ठीक है, इस तरह करने के बाद आपने इसमें दे लेनी है शेप। स्लीव्स के ऊपर अच्छे से तफसील के साथ मैंने वीडियो बना रखी है, आपने उसको भी विजिट करना है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि स्लीव्स को किस तरीके से इस्तेमाल कटिंग किया जा सकता है। अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपने उसको ज़रूर विजिट करना है। जॉइंट करने का तरीका, कटिंग का तरीका, बैक से कितनी हमने लेनी है, कितने तक लेके जा सकते हैं, कोनी हमने किस तरह निकालनी है, अगर हमारे पास नाप नहीं तो मोरी हम किस तरह निकाल सकते हैं। इन निशानों को मिला लेंगे ऐसे। अब इसमें मार्जिन रखेंगे सिलाई का जितना आप रखना चाहें, इसके ऊपर कटाई कर देंगे। और यहाँ से आगे से स्ट्रेट कर देंगे। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा जॉइंट आएगा इसलिए इसको यहाँ से हम स्ट्रेट कर लेंगे ताकि इक्वल सब में हम जॉइंट डाल सकें, ऐसे। और यहाँ से भी कटाई दे देंगे। ये लीजिए, ये मैंने नीचे जॉइंट डाल लिए हैं। अब हमने फ्रंट जो है इसकी भी कटाई करनी है, 1 इंच तक हमने आगे की गोलाई करनी है, इस तरह से। ये होगी कटिंग, यहाँ पर कट लगा लेंगे दरमियान का, और हाफ इंच जो आगे हमारा डिज़ाइन में जाएगा उसका